हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। शक, डाउट, शक चल रहा है, शक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, ओके, शक है इसलिए गुस्सा आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिकंसीडर, पुनर्विचार, फिर से सोचा जाए रिश्ते के बारे में, ठीक है, कि रखना है कि नहीं रखना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो रिलेशनशिप, ओ भाई साहब चीज़ें बड़ी ख़राब हो रखी हैं। डाउट, एंग्री, रिकंसीडर, लेट गो रिलेशनशिप, ठीक है। शक है इसलिए गुस्सा आ रहा है, इसलिए दोबारा सोचा जा रहा है कि मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ इस रिलेशनशिप को। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक, ओके। एक है जो इस रिश्ते को छोड़ दिया है, दूसरा है प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ वापस आ जाओ। बैलेंस बनाने की एनर्जी है, बैलेंस बनाने की एनर्जी है, ठीक है। अब इसमें कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ करेंट हो सकती हैं, बट क्योंकि हमारा फोकस तो यही है कि एक करेंट में क्या चल रहा है तो करेंट ही देखते हैं। बाकी देखते हैं कार्ड के साथ ही किस तरह से आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हम सेकेंड हाफ में देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। आप चाहें तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, पर इससे आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर दोनों एनर्जी में डिफरेंस आता है तो उसका मतलब उनकी लाइफ में कोई और भी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। लड़ाई झगड़े, विश, सिक्रेटिव, कंफ्यूजन, थर्ड पार्टी, रिग्रेट, ओके। दिल तो टूटा है, अफसोस है, किसी का प्यार खो दिया है, ठीक है। कोई है जो इन पे शायद शक कर रहा है, मतलब आप कर रहे हो। obvious सी बात है, जैसी एनर्जी यहाँ पे ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 नंबर यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आपको डबल 5 दिख रहा हो, किसी तरीके का चेंज भी है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है। 3 नंबर, 2 नंबर, डबल 2 की एनर्जी भी है यहाँ पे, और इसके साथ में है 9 नंबर। जोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि बॉटम में होगी या फिर हम क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें आ जाएगी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा है बहुत रिग्रेट। कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे जगल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में है। हार्ट ब्रेक है, दुख मिला हुआ है, दुख इन्होंने दिया भी है, दुख इनको मिल भी रहा है। दो सिचुएशन है जहाँ पे ये गुड एंड बैड देखने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट, कहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। या कोई भी सिचुएशन है उसके दोनों पहलुओं को देखने की कोशिश कर रहे हैं।
कोई इनकी विश हो सकती है, विश या तो पूरी हुई है या मुझे लग नहीं रहा है कि पूरी नहीं हुई है विश, क्योंकि अगर पूरी हो जाती तो यहाँ पे रिग्रेट वाली एनर्जी नहीं होती। कंपटीशन है, लड़ाई झगड़े हैं, कोई हो सकता है किसी तरीके का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन्होंने दिया है, वो वहाँ वो क्लियर ना कर पाए हों, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, अगर दे रहे हैं तो। यहाँ पे लड़ाई झगड़े, राइवलरी दिखाई दे रही है, गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो इनकी ज़िंदगी में है, ये सब कुछ चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हो सकता है किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल का इन्होंने दिल जो है वो तोड़ दिया है। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी, अगर ये मैरिड हैं तो ये इनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है, या फिर एक ऐसे एनर्जी है, ऐसे इंसान की एनर्जी है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, जिसको पेरेंट्स वगैरह जिसके हो सकता है वर्किंग हो, जिसे काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी फैमिली के साइड से मिला हुआ है, पेरेंट्स साइड से मिला हुआ है। इस इंसान को खुद भी आता है, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की बात कर रही हूँ मैं, इसे खुद भी आता है अपनी ज़िंदगी में पैसा कैसे बनाया जाता है, ये से बनाना आता है। एक मदरली केयर, एक बहुत ही डिवोटेड पर्सन है ये, और इस वक्त इसका ध्यान पैसों पे है, लेकिन बाकी ये बहुत, इसने हो सकता है इनकी फाइनेंशियली मदद भी करी हो, ये भी चीज़ हो सकती है, लेकिन शायद इसी इंसान का इन्होंने प्यार खो दिया है, इस बात का इनको रिग्रेट हो रहा है। स्लीपलेस नाइट है इनकी, अफसोस भी बहुत है, स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे, बेचैनी इनको बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इनके सर में दर्द भी रहता हो, इंसोम्निया हो सकता है, रात में इनको नींद ना आती हो, ये भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट ढंग से हैं, अच्छे से हैं, आपसे हो रहे हों, किसी और से हो रहे हों, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। 5 नंबर, एक चेंज की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है। हो सकता है 55 555 आपको दिख रहा हो, मैंने अभी जब बोला तो मुझे 44 दिखाई दिया, ठीक है। कितने लोगों को 44 दिखता है? कोई भी टाइप नहीं करेगा प्लीज़, आई डोंट वांट टू सी एनी मोर। 44 कोई भी नहीं करेगा, मुझे तो बहुत दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे 555 की एनर्जी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े, फाइट्स बहुत हैं, ठीक है। किसी ऐसे इंसान को, क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकते हैं। ताहती पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं। हमारे व्यूअर्स जो आप हमें देख रहे हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, और आप जिनके लिए देख रहे हो ये मस्कुलाइन एनर्जी में है, चाहे वो बेशक लड़की ही क्यों ना हो, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े, फाइट्स यहाँ पे हुए हैं। चैरियट की एनर्जी है, दो सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में डेफिनेटली हैं, दो हालात, इस रिश्ते में जाना है, नहीं जाना है, इसके साथ जाना है या इसके साथ जाना है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कोई भी दो हालात, दो चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी ब्लैक एंड वाइट दो सिचुएशन को दिखाती है, इसको चुनूँ किसको चुनूँ, ये अच्छा है वो अच्छा है, सब कुछ देख रहे हैं, गुड बैड दोनों देख रहे हैं। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी भी वही दिखाती है, कैंसर की एनर्जी है, कर्क राशि, ये उसका साथ देना चाहते हैं जो इनकी नज़र में सही है, ठीक है। यहाँ चीज़ है, काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी इंट्यूटिव है, या तो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत हाई रिगार्ड में जिसको देखते हैं कि बहुत इंट्यूटिव है, बहुत डिवाइन फेमिनाइन जैसे गुण हैं इसके अंदर, भक्ति मार्ग, मतलब क्या कहना चाहिए, पूजा पाठ करने वाला बहुत इंसान हो सकता है, मतलब अपने जो भी धर्म है उसके हिसाब से डिवाइन को मानते बहुत ज़्यादा हैं, ये चीज़ है। मोरल, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी, ये सब चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं, तो ऐसे ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड सीक्रेटिव होने को भी दिखाता है कि कुछ मिस्टीरियस, कुछ रहस्यमयी है, कुछ सीक्रेटिव है जो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं जो इनकी नज़र में सही हो, स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। कन्या राशि हो सकते हैं आपके पर्सन, विर्गो, स्टैंड लेना चाहते हैं। द हर्मिट की एनर्जी है, अपने अंदर झांक रहे हैं, कहाँ इनकी कमियां थी, अपनी खामियों को देखने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं, दोषी ढूंढ रहे हैं, अगर आप हो, थर्ड पार्टी है, ये खुद हैं, तो वही चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में ये सिचुएशन आई तो क्यों आई, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन आई तो क्यों आई, किसी का प्यार खो दिया तो क्यों खोया, तो ये उसमें ढूंढ रहे हैं कि किसकी गलती है। अपने खुद का सेल्फ रियलाइजेशन भी कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी कर रहे हैं कि ये कहाँ गलत है, कहाँ सही है। द डेविल की एनर्जी है, कुछ एडिक्शंस इनके अंदर हो सकते हैं। अगेन शक की एनर्जी है, एंगर इश्यूज़ को दिखाता है वो, मतलब जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसको आप लेना, क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर उसको नहीं, हम यहाँ बहुत बड़े लेवल में देख रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की, जो कि अलग अलग एज ग्रुप के हो सकते हो, अलग अलग बैकग्राउंड के हो सकते हो, अलग अलग रिलीजन के हो सकते हो, अलग अलग कल्चर के हो सकते हो,
तो मैं उस हिसाब से, एक कार्ड बहुत सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है जिसका मीनिंग एक व्यक्ति के लिए अलग होगा, वही उसी कार्ड का मीनिंग दूसरे व्यक्ति के लिए अलग होगा। तो आपके साथ क्या मैच करता है वो आप लेना, ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं होती हूँ। मैं, अच्छा, हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने लिखा था कि आपने हमें कंफ्यूज कर दिया, कल वाली रीडिंग में था शायद, क्योंकि वो रीडिंग थोड़ी नेगेटिव थी। तो हम यहाँ पे आपके कुछ लोगों की, मुझे रीडिंग से ऐसा लगता है, देखने से आपके कमेंट्स, कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे रीडिंग देखना एक रिचुअल है, कि अगर आप रीडिंग देखोगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। एक्चुअली आपके रीडिंग देखने से कोई बदलाव नहीं आएगा। रीडिंग तो सिर्फ आपकी एक्चुअल स्टेट बताती है कि आपकी स्थिति क्या चल रही है, आपके पार्टनर की स्थिति क्या चल रही है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। वो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे वो एक अलग बात होती है, ठीक है। वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ें फॉरवर्ड तरीके से पॉजिटिव वे में आगे बढ़े, उसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, हमारे व्यूअर्स का। क्योंकि आपकी एनर्जी भी काफ़ी हद तक निर्धारित करती है कि आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। अगर आप बैलेंस्ड नहीं हो, आपके ही चक्रास में ब्लॉक हैं, आप ही ब्लॉक्ड हो पूरी तरीके से, तो भी एक्शन वहाँ से नहीं आ पाएगा, चाहे वो बेशक पर्सन वो सही क्यों ना हो। तो जब दोनों बैलेंस होगा तभी वहाँ पे चीज़ें सही होती हैं आप लोगों की। तो रीडिंग जो होती है ये हम एक्चुअल करंट स्टेटस बताते हैं। टैरो जो मेनली पकड़ता है वो पकड़ता है माइंड रीडिंग को, पकड़ता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको पकड़ता है, आपके पर्सन के माइंड में क्या, क्योंकि हम आपके थ्रू जाते हैं तो आपके पर्सन के माइंड में आते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका फोकस ठीक नहीं है, पता चला आप अपने पर्सन के ऊपर ना फोकस करके कुछ और आपके माइंड में आ गया, तो रीडिंग वो भी आ जाएगी आपके लिए, क्योंकि हम आपके माइंड के थ्रू उसके माइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि फोकस्ड रहिए। जब भी कंसंट्रेशन लूज होने लगता है अपने पर्सन का नाम दोहराओ, वहीं फोकस करो, ठीक है, क्योंकि आपके थ्रू ही हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो और यूनियन के लिए आपका खुद का बैलेंस होना भी ज़रूरी है। अगर आज सपोज आपके पर्सन ने कर लिया का सब कुछ, वो बैलेंस्ड है पर आप बैलेंस्ड नहीं हो, आप अभी भी रीडिंग देख रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, रोध हो रहे हो, तो नहीं होने की वो आपकी यूनियन। तो रीडिंग देखने से आपकी परिस्थिति में बदलाव नहीं आएगा, वो तो हम अभी करंट की स्थिति आपको बता देते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और गाइडेंस में बता देते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। जब तक वो एक्शन आप नहीं लोगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती हूँ, मैं करंट की स्टेटस आपको बताती हूँ। तो आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी गलती को भी देख रहे हैं, साथ में आपकी गलतियों को भी देख रहे हैं। थर्ड पार्टी है तो उसकी गलती को भी देख रहे हैं। द डेविल की एनर्जी है, इनके अंदर शक बहुत है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, लेस्टी बिहेवियर हो सकता है कि फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, ये भी चीज़ हो सकती है। बेचैनी हो सकती है कि इनको बहुत जल्दी निकलना है इन सिचुएशन से, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, हो सकता है इनके अंदर किसी तरीके के नशे वगैरह करने की आदत हो सकती है, ठीक है। इनका लस्टी बिहेवियर हो सकता है कि इनको किसी को भी देख के फिजिकल अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। तो बहुत सारे, कोई भी एडिक्शन इनके अंदर हो सकता है, उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए। या सेलिब्रेशन चाहते हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है अपने दोस्तों के साथ किसी तरीके की आर्टी पार्टी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या आपके पर्सन को हो सकता है आदत हो सकती है दोस्तों के साथ बैठ के दारू पीने की, या सुट्टा मारने की, या जुआ खेलने की, कोई भी एक बैड एडिक्शन इनका हो सकता है जिसमें इनके फ्रेंड इन्वॉल्व हो सकते हैं। हीलिंग चाहते हैं, ये टेम्परेंस की एनर्जी है, सेजिटेरियस है, यहाँ पे कर्मा किसी तरीके का है जो बैलेंस हो रहा है, और ये हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी, कोई कर्मा हो सकता है बैलेंस हुआ है आपका या हो रहा है। हैप्पी फैमिली अपनी चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की पैशनेट करना चाहते हैं, लेकिन स्टेबल होने के बाद, पूरी तरीके से स्टेबल होने के बाद। फिलहाल तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, रोध हो रहे हैं, सिचुएशन है दो जिनमें ये जगल कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स बताएं तो 7 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर,
3 नंबर, अगेन डबल 2 की एनर्जी है यहाँ पे भी, तो हो सकता है डबल 2 ट्रिपल 2 जिनको दिख रहा है उनके साथ कुछ स्पेशल मैसेज उनके लिए हो सकता है। ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर आपकी एनिवर्सरीज हो सकते हैं अगर आप पार्टनर हैं तो, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं तो, और या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल हो सकता है आप लोगों को हो गए हों एक दूसरे से मिले बिछड़े, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के वेटिंग एनर्जी है, ये अभी भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। इमोशन है इनके दिल में आपके लिए। अगर आपका ये सवाल है कि इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं या नहीं हैं, तो या इमोशंस हैं इनके दिल में, आपके लिए प्यार है, लेकिन ये उसे शो नहीं कर रहे, उसको इन्हें बैलेंस करना आ गया है, अपने इमोशंस को इन्हें बैलेंस करना आ गया है, और अब ये परेशान नहीं होते हैं पहले की तरीके से, ठीक है। पहले हो सकता है ये ज़्यादा डेस्परेट हो जाते होंगे, बट अब ये डेस्परेट नहीं होते हैं। दूसरी तरफ इन्हें आपके लिए भी ऐसा ही लगता है कि ये जो है ये आपके लिए ऐसे मानते हैं कि पहले हो सकता है बहुत जल्दी अपने जो भी इमोशंस थे उनको बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देते थे, बट अब आप इमोशनली स्टेबल हो गए हो, बैलेंस्ड हो गए हो, और अब आप बहुत जल्दी इनके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो, ठीक है। आपके अंदर इमोशंस हैं लेकिन आपको उन्हें कंट्रोल करना आ गया है, काबू करना आ गया है। ये आपको ऐसे देखते हैं, द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत एटीट्यूड वाले हो। एटीट्यूड नहीं कहेंगे, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हो है, ये कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को मेंटेन करना आता है। बेशक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट स्टिल आपको चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करना आता है। खुद को कहते हैं ना, कुछ नहीं भी है तो भी आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना आता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकती है, कोई इशू मतलब चीज़ हो सकती है। बाकी ये आपके साथ कुछ चीज़ें फ्रूटफुल करना चाहते हैं। अगर सपोज़ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, टूट गया है, अच्छा नहीं रहा, तो ये फिर से उसको सही करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है, द एम्प्रेस की तरह आपको देखते हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। और द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड उसी चीज़ को दिखाता है कि आपको एक लॉयल, कमिटेड और क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छे क्या कहने मोरल वैल्यूज़ वाला पर्सन मानते हैं, मतलब बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, बहुत इंट्यूटिव हो आप, तो इस तरीके से देखिए, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, डिवाइन को बहुत मानते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, इस तरह से आपको देख रहे हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। ये आपको जीतना चाहते हैं, ये आपको जीतना चाहते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार जो है ना, जो अब आप नहीं करते हो, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करने लग गए हो, अब ये चाहते हैं कि आप इनसे प्यार करो पहले की तरह, और इनके साथ अपना प्यार जो है ना वो शेयर करो इक्वली, बल्कि इक्वली नहीं बल्कि आप ज़्यादा दो इनको। ये वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि कब आप इन्हें वापस से प्यार करना शुरू करोगे पहले की तरह। यहाँ पे ये एनर्जी, सोलमेट हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके ये आपका प्यार जो है वो जीतना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, मैंने जीतना कहा, और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब ये आपका प्यार जीत पाएंगे, भरोसा जीत पाएंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है, क्लैरिटी इनको चाहिए। फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, ट्विन फ्लेम आपके ये हो सकते हैं। कोई प्लानिंग इनकी फेल हुई है, या फिर किसी तरीके का कोई चीटिंग, धोखा वगैरह यहाँ पे हो सकता है कि चीटिंग यहाँ पे हुई है, ये भी चीज़ है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आप मैरिड हो और स्टिल वहाँ पे चीटिंग हुई है, या तो आपने चीट किया है या आपके पर्सन ने चीट किया है, ठीक है। यहाँ पे तो चीटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसी वजह से ये हैंगमैन की सिचुएशन में जहाँ ये अटके हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है, और चीटिंग की वजह से आपके पर्सन जो है वो आपसे गुस्सा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो इनको ये लग रहा है कि नहीं, अब जो है कंडीशन, अब ख़त्म कर देते हैं रिश्ते को। और लेकिन ये सिचुएशन में ये अटक जाते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा लगता है कभी कभी कि नहीं, अगर आप सही हुए तो गलत हो जाएगा आपके साथ में। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है, बराबरी चाहते हैं ये चाह चीज़ों को चाहते हैं कि बिल्कुल सही वे में हो। अगर आपने इनको अच्छा दिया है तो ये आपको अच्छा वापस करना चाहते हैं, अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तो ये गलत भी वापस करना चाहते हैं।
चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इनका इरादा ही बैलेंस करने का है और बॉटम की एनर्जी भी बैलेंस की है। सोच समझ के निर्णय ये अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि नहीं, इनको सोचना है और रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं। इनके माइंड में ये है और ये चाह रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इन्हें लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी, इनको डाउट बहुत ज़्यादा है और इनके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। स्टेबल ऑफर या तो आपको देना चाहते हैं या आपसे उम्मीद कर रहे हैं बराबरी पे आने के बाद। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपसे ये क्वीन ऑफ कप्स कोई सेकंड पर्सन भी हो सकता है, जिसका ध्यान अब सिर्फ अपने प्यार पे कप पे है, बाकी वो ध्यान नहीं दे रही है ज़्यादातर। वेटिंग एनर्जी है, ये स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। अगर ये आप हैं तो अब आपने अपना प्यार जो है वो क्लोज्ड ऑफ कर लिया, अब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो। बराबरी चाहते हैं, ये बराबरी करना चाहते हैं। अगर आपने इनको प्यार दिया है तो ये आपको प्यार वापस देना चाहते हैं, और अगर आपने इनसे गुस्सा किया, गलत बर्ताव किया है, तो ये वो भी आपको वापस करना चाहते हैं। फाइट बैक की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े आप लोगों में हो सकते हैं और इनका इरादा है, ये पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं कि आपको क्या जवाब देने हैं। ये सब कप्स की एनर्जी है, ये प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है, किसी को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं और उधर बढ़ना चाहते हैं, उनको प्रपोज करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है स्कॉर्पियो डेथ की एनर्जी है, यहाँ पे ये किसी तरीके का कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं जिसमें ये किसी एक इंसान को चुन रहे हैं और उसके लिए ये बाकी लोगों से रिश्ते अपने ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, कहीं कुछ ख़त्म कर रहे हैं ताकि इनकी कहीं एक जगह नई शुरुआत हो सके। प्रपोज करना है इनको, पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी चाहते हैं। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग से ही है कि इनके पास दो सिचुएशन है, मेन इनका वही है कि जहाँ ये स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल के उधर आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके मन में ये डाउट भी आता है कि शायद ये नहीं चलेगा, तो इनको एक सेकेंड ऑप्शन भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं या फिर किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। पैसा बनाना चाहते हैं, ये भूल नहीं सकते, ये सब कुछ अपने माइंड में रख के बैठे हुए हैं, ये भूल नहीं सकते। आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है, डिसेप्शन की एनर्जी है, धोखा किसी महिला से, ठीक है। अगर ये लड़के हैं तो इन्हें किसी महिला से मिला है, अगर ये लड़की हैं तो इन्हें किसी लड़के से मिला है। और वो क्यों मिला है? क्योंकि इनके खुद के मल्टीपल रिलेशंस रहे हैं, इस वजह से इनको मिला है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मुझे बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कन्फ्यूज़न एंड बैलेंस, इन्हें कोई दो सिचुएशन है जिसमें इन्हें बैलेंस करना है। अगर हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो एक तरफ इनके वाइफ, इनके बच्चे हो सकते हैं, एक तरफ आप हो सकते हो, या ये आपके साथ ही मैरिड है, दूसरा कोई रिलेशनशिप है एक्स्ट्रा मैरिटल, तो भी वही सिचुएशन है कि इन्हें बैलेंस करना है दोनों सिचुएशन में। और ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आता है कि ये क्या करें। कन्फ्यूज़ है ये आपको लेकर के पूरी तरीके से, ब्लाइंड फोल्डेड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। अपने आप कार्ड निकल के आ रहे हैं। थर्ड आई चक्र, मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। आपके पर्सन के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे आपके साथ किसी थर्ड पार्टी के साथ, मतलब आपके साथ या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ, जहाँ ये हार रहे हैं पूरी तरीके से, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। ओवरऑल हो सकता है इनकी ज़िंदगी में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और ये हार रहे हैं। थर्ड आई चक्र यहाँ पे है, तो आप लोगों का थर्ड आई चक्र जो है वो ब्लॉक है,
वो नहीं काम कर रहा है। इसी वजह से आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आप ये मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। आपको एक चेंज लेकर अपनी लाइफ में आना है, और उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको चीज़ें डिसाइड करनी है, उनके लिए एक्शन लेना है, और आपको एक चॉइस बनानी है चीज़ों के अकॉर्डिंग, और फिर एक डिसीज़न लेना है। तो यहाँ पे अपनी डिसीज़न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका थर्ड आई चक्रा जो होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो थर्ड आई चक्रा को अपने ओपन करने की आपको ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस। यस, आपके पर्सन जो हैं वो सेकेंड चांस चाहते हैं आपसे। आप हो सकता है शक की वजह से इनसे नाराज़ हो। आपके पर्सन आपसे कैसे भी यहाँ पे कह रहे थे प्लीज़ कम बैक, तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आपसे विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस, क्या आप इन्हें सेकेंड चांस या दूसरा मौका दोगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या जो कनेक्शन मैं फ़ील करती हूँ वो तुम्हें भी फ़ील होता है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आजकल आप बहुत गुस्से में हो, पहले की तरह नहीं हो, आप गुस्से अब भर के बैठे हो मन में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, किसी तरीके का कैरियर इशू आप लोगों का हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ओके, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। ये क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जीतने का इनके अंदर है कि इनको जीतना है। तो हो सकता है उसी की स्ट्रेटजी के प्लान ये कह रहे हैं सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ताकि आप इसमें कुछ रिस्पॉन्ड करो, तो इनको ये गेस करने मिले कि अभी भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट कार्ड प्लीज़ डिवाइन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू हर्ट मी अ लॉट, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। यू आर अ चीटर। यस, आपके पर्सन आपसे ही एक्चुअली गुस्सा है, उनको ये लग रहा है कि आपने इन्हें चीट किया है और आप इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। इनकी ज़िंदगी में कैरियर इश्यूज़ हैं, ठीक है। इन्होंने आपके साथ एक बॉन्डिंग फील करते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, और आप जो हो काफ़ी इनसे दूरी बना ली हो। तो ये विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस, आपसे चाहते हैं कि आप इनसे सेकेंड चांस आप इन्हें क्या दोगे, ठीक है। आपसे चाह रहे हैं कि आप वापस आ जाओ उनकी ज़िंदगी में, आपने हर्ट बहुत किया है इनको, ये सब शिकायतें आपसे ये कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, ट्रुथ एंड बैलेंस की एनर्जी। थैंक यू डिवाइन, लव यू। बैलेंस एंड बैलेंस की एनर्जी, तो आपको पर्सन को भी और आपको भी, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब मैं अभी थोड़ी देर पहले वही चीज़ बोल रही थी कि जब तक आप स्वयं बैलेंस नहीं होंगे, आपके चक्रास हील नहीं होंगे, आपकी यूनियन नहीं हो पाएगी। तो आपके पर्सन भी हील हो, आप भी हील होइए, और अगर आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे ना, तो आपके पर्सन भी हील हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो। तो ये बैलेंस आपकी लाइफ में ज़रूरी है, इस तरीके का कि जहाँ आप हर तरीके से फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से स्ट्रांग होने चाहिए, और अपनी चीज़ों को सही से देखभाल करके बैलेंस वे में चल के लेके चल पाएँ। किसी तरीके की कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। 20 नंबर, 2 नंबर स्पेशली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी रीडिंग में 2 नंबर के रिपीटेशंस कई बार हुए, तो हो सकता है आपको डबल 2, ट्रिपल 2 दिख रहा हो। ट्रुथ की नज़र, एक सच आपके सामने आने वाला है, और वो उसे एक्सेप्ट करिएगा आप, या तो होगा, बहुत सारे लोगों के लिए सामने हो, और आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है चीज़ों को।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। दिस इज अ टाइम ऑफ गुड फॉर्चून एंड अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। यस, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस टाइम जो समय है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा भाग्य लेकर के आया है, बहुत सारा पैसा आपके लिए लेकर आया है। तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आपको वो सब चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि इन अच्छी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में ला सको, मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, सारी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अच्छे भाग्य को अपनी तरफ आकर्षित करें। अब तो कुछ बचा नहीं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।